भूमि हड़पने वाला। हाँ, और आप देख धन लूटने वाला, हम्म। हथियार से आक्रमण करने वाला। हाँ, हथियार से आक्रमण करने वाला। ठीक है, इसमें 6 दिए हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री को अपहरण करने वाला। तो हमने देखा था कि कैसे लास्ट टाइम कि कैसे इन आतताइयों को मारना अलाउड है, मतलब अलाउड नहीं है। इन अगर हम आतताई को मारते हैं तो जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जो लॉ ऑफ नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन कर्मों का रिएक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज हम किसी को मारते हैं तो उसके कर्मों का रिएक्शन हमको मिलता है। कुछ भी कर्म करेंगे उसका रिएक्शन हमें वापस मिलने वाला है। पर आतताई को अगर हम मारेंगे, क्योंकि वो आतताई है और मनु संहिता में बताया गया है, तो हमको उनको मारने का एक वापस रिएक्शन नहीं आता है। इसका ना एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या रहेगा, जैसे कोई एक फौजी है और वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। बॉर्डर पे अभी उसकी ड्यूटी है कि बॉर्डर पूरा कंट्री को सेफ गार्ड करना है, आतंकवादी को आने से बचाना है। अगर कुछ होता है वहां पे, आतंकवादी आते हैं, तो वही फौजी उन आतंकवादियों को मार देता है। और आतंकवादी को मारने के लिए उसे क्या मिलता है? एक मेडल दिया जाता है, वीरता पुरस्कार, राइट। परमवीर चक्र और अलग अलग जो वीरता के पुरस्कार हैं वही दिए जाते हैं। पर सेम व्यक्ति, वो सेम फौजी अगर घर पर छुट्टी आता है और वही बंदूक से बाहर जाके मार्केट में मारता है, बोले देखो मुझे तो मारने पे वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, तो क्या उसे हम वीरता का पुरस्कार देंगे या जेल में डाल देंगे? जेल में। जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट को समझाया गया है कि जो आतताई है उनको मारने का रिएक्शन नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें जाके किसी को मारना नहीं है, एक क्लास के नाम पे बोलो देखो इन्होंने ये सिखाया है और हम मारने जा रहे हैं। बट ये समझने के लेवल पे हमें बताया गया है। और उसके बाद जो 37 और 38 जो श्लोका था, उसमें हमने क्या देखा था कि लोभोपहतः चेतसः, कि कैसे ग्रीड जो है वो हमारी आंखों पे, जो लोभ है हमारी आंखों पे कैसे पट्टी बांध देता है, और लोभ के कारण हम अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब अर्जुन अपने जो भाई बंधु हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, उनको क्या बोल रहे हैं कि ये लोभी हैं, इनके लोभ के मारे आ, उनको उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको हमें मारना चाहिए, इतने लोभी हो गए। पर हम जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो समझदार हैं, उनको समझना चाहिए कि हमें इनको नहीं मारना है। तो भगवान से ऐसे वो विचार कर रहे हैं। फिर अभी तक हमने देखे कितने, इस चैप्टर में 4 रीजन है, तो 3 रीजन हमने देख चुके हैं कि भाई अपने जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर कंपैशन है उनको, और उसके बाद कि अब परिवार वाले ही मर जाएंगे तो फिर मैं ये सब प्रॉपर्टी, ये सब राज्य का क्या कैसे एंजॉय करूंगा, है ना? कोई तो होना चाहिए एंजॉय करने के लिए। और ऐसे से करके अभी जो ये 3rd रीजन जो यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें यहाँ पे हम 39 श्लोक से शुरू करेंगे। नहीं, 39 हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, तो क्योंकि हम फिर 40 से शुरू करते हैं, 39 भी हम थोड़ा सा वापस जाएंगे। तो श्लोका नंबर 40, यस। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। अधर्मा अभिभावत भावतः कृष्णा, अधर्मा धर्मा अभिभावतः अभिभावता कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, प्रदूषन्ति कुल प्रदर्शन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय, स्त्री स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय, जायते वर्णशंकरः। जायते। जायते वर्णशंकर। हाँ, तो इसमें 40 में क्या लिखा है, हिंदी भगवत गीता है आज मेरे पास। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित अवांछित संतानों की उत्पन्न होती हैं। तो वर्ण शंकर के बारे में बताया गया है, जो अनवांटेड पॉपुलेशन है, अवांछित, जिसकी हम वांछा नहीं कर रहे हैं,
वैसी पॉपुलेशन आती है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या सिखा रहे हैं? जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगमामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार के प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्णा। ये थोड़ा मतलब हिंदी मेरा कमजोर है, मतलब जो शुद्ध हिंदी है। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अर्जुन ने अभी तक जो रीजन बताए थे वो ये बताए थे कि इमीडिएट क्या उस पर रिएक्शन आने वाला है, पर अभी जो रिएक्शन अभी जो रीजन अर्जुन बता रहे हैं उसमें रीजन में क्या बता रहे हैं कि कृष्णा देखो अभी गुरु हैं, ये सब खड़े हैं, ये मर गए तो अच्छा नहीं होगा, रिलेटिव चले जाएंगे, पर इनके जाने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट होने वाले हैं, इनके जाने के बाद जो नाश होने वाला है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उस पे भी आप थोड़ा सा सोचो, राइट। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, पहले 39 श्लोक में क्या शुरू किया था, कुलक्षय नश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवत्यतः, कि जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर हैं, वो अगर खत्म हो जाएंगे तो इरिलीजन बढ़ेगा, अधर्म बढ़ जाएगा। तो इसमें ना जैसे हम लोग देखते हैं भारत, एक जो इंडिया है उसको क्या बोला जाता है, स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल कैपिटल, राइट। यहाँ पे सब लोग को कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज है कि भगवान है। हर जगह आप जाओगे अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे बिहार में छठ पूजा है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव है, अलग अलग आप जगह जाओगे तो अलग अलग एक कल्चर चल रहा है और एक अलग अलग उस कल्चर से रिलेटेड पूरा जो कंट्री है वो बंधा हुआ है। हम देखते हैं जैसे मुगलों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने अटैक किया, बहुत सारे भारत पे अटैक हुए, पर आज भी कंट्री फिर भी बंधा हुआ है, राइट। बहुत बहुत कुछ डेफिनेटली विनाश हुआ है। जब अंग्रेजों ने, जब वो पहली बार आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो वहां पे लिखा गया था कि इस कंट्री में एक भी भिखारी नहीं है और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। यहाँ पे हर गांव में गुरुकुल है, 5 लाख गुरुकुल थे और बहुत सारा उन्होंने पूरा रिपोर्ट में दिया था। अगर इस कंट्री को तोड़ना है तो इसके कल्चर को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन भी कल्चर की बात कर रहे हैं कि देखो कल्चर का अगर नाश हो गया तो अधर्म बढ़ जाएगा। वर्णाश्रम अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो अधर्म बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक जो बड़े लोग हैं घर के, मतलब ये जब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जो भी बड़े लोग हैं अपने भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं और भी सीनियर हैं, तो वो लोग अगर मर जाएंगे तो इररिलीजन जो बड़े लोग हैं वही घर में कल्चर को बना कर रखते हैं।
जैसे वेस्ट कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर नाम का कुछ आपको मिलता नहीं है। एक फादर्स डे होता है, एक ब्रदर्स डे होता है, सिस्टर्स डे होता है, उस दिन जाके उस व्यक्ति को हम मिलते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड बताते हैं कि भाई देखो आप हमारे पिताजी हैं और फादर्स डे पे मिलना चाहिए। अपने यहाँ पे भी थोड़ा कल्चर शुरू हो गया, फादर्स डे पे स्पेशली फादर को हम हाईलाइट करते हैं, बट अपने यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है बिकॉज वो कल्चर में ही है। पर वो फ्रीडम के नाम पे एक जो डिग्रेडेशन जो हो गया सोसाइटी का, जैसे यहाँ पे अभी जो 41 श्लोक में जो बात की जा रही है कि वर्ण शंकर हो जाएगा, 40th श्लोक में जो बात की जा रही है कि अगर अधर्म बढ़ेगा फैमिली में, कृष्णा जो जो विमेन है, जो लेडीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, पॉल्यूटेड हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, पूरा जो कल्चर है वो खराब हो जाएगा, अनवांटेड प्रोजेनी आएगी। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि जो विमेन है, शी इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द फैमिली। अगर एक जो विमेन है वो प्रोटेक्टेड है, एक विमेन एज पर अपना वैदिक कल्चर इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। फर्स्ट व्हेन शी इज चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द फादर। अपने वो जो बच्ची रहती है, जब वो अपने पिताजी के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। फिर वो बड़ी होती है, शादी हो जाती है, तो हस्बैंड के द्वारा, जो उनके पति हैं, उनकी वो रक्षा करते हैं। फिर जब वो और बूढ़ी हो जाती हैं तो उनके जो बेटे हैं वो पालते हैं। हस्बैंड को बोला जाता है कि आप थोड़ा वानप्रस्थ लो और इसमें आगे बढ़ो, तो फिर उनका जो बेटा है वो उनकी रक्षा करेगा। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है। और दूसरा जो हमारा कल्चर है वो हमें बांध के रखता है। कल्चर नहीं बांधता, फ्री मिक्सिंग होती है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइजेशन और इसके नाम पे वेस्ट में हम देखते हैं, जहाँ पे फ्री मिक्सिंग से क्या क्या हो जाता है। जैसे अगर आप इंडिया में ही देखो तो एक टाइम पे आप बता सकते हो कितने ज़्यादा जो अनवांटेड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, जो नहीं चाहिए वो बच्चे पैदा हो गए हैं। तो वो कब हो गए हैं, वो कौन से बच्चों की बात करें, जो शादी नहीं करी है और कल्चर बहुत खराब हो रहा है और सब लोग मिल रहे हैं तो अबॉर्शन फिर कराना पड़ रहा है। तो इंडिया में एक स्टैट में पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि पूरे साल में 11 करोड़ अबॉर्शंस होते हैं, 1 करोड़ लीगल और 10 करोड़ इलीगल। और तो वो बहुत ही सैड स्टेट है। और वेस्ट में तो और ही ज़्यादा वो सिचुएशन खराब है। वहाँ पे तो बोला है कि आप 3 मंथ्स तक या 4-5 मंथ्स तक आप एबॉर्शन कर सकते हो। एबॉर्शन का जो एक प्रोसीजर है ना, वो भी बहुत ही अगर कोई सुनेगा तो बहुत ही दर्दनाक रहता है। जैसे वो जो बेबी रहता है उसके एक ये कैंची से उसको काट काट के फिर उसको निकाला जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ एबॉर्शन। तो इतना सब कुछ डिग्रेडेशन हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे को मार देती है बिकॉज अभी वो पेट में है। अगर वो सामने होता तो आप उसको मार सकते थे, नहीं, पर पेट में है, पर वो जीव है, उसके अंदर लाइफ है, आप उसको कैसे मार सकते हैं? बिना लाइफ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पत्थर है, उसमें लाइफ है तो वो हिल नहीं सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे हमने 6 रीजंस देखे थे हमारे प्रीवियस सेशंस में कि जिसमें लाइफ है, लिविंग एंटिटी किसको बोलते हैं। तो वैसे ही वो जब पेट में जब आत्मा आती है तो वो ग्रो करता है, वो आगे बढ़ता है, वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और फिर उसको जब एबॉर्शन करते हैं तो इट्स लाइक किलिंग योर ओन बेबी। तो अगर भागवतम में एक ना कलयुग का एंड में क्या क्या होगा वो बता रहे हैं कि कलयुग के एंड में तो इतना हो जाएगा कि लोग मनुष्य मनुष्य को खाएगा, अपने इतनी स्कैरसिटी हो जाएगी कि व्यक्ति अपने बच्चों को ही खा जाएगा। तो ये सुनने में कितना ऐसा लगता है, अरे क्या आप भगवत गीता पढ़ा रहे हो और ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, राइट? पर अगर आप देखो थोड़े एक अच्छे कल्चर में जाओ, एक 500 साल पहले या 1000 साल पहले, अगर आप वहां देखो कि अबॉर्शन करके अब माँ अपने बच्चे को पेट में मार देगी, वो लोग को ये सुन के भी सेम फीलिंग आएगी, देखो ये कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहे हैं कि अधर्म बढ़ जाएगा, जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, वो सारे मर जाएंगे,
जो औरतें हैं वो फिर अकेले रह जाएंगे, फिर उनका कोई केयर करने वाला नहीं होगा, फिर जो बेकार वाले पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं वो फिर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका शोषण करने की कोशिश करेंगे, और उस चक्कर में क्या होगा, पूरा कुल का नाश हो जाएगा, पूरा कुल बर्बाद हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? क्योंकि जो बड़े लोग हैं वही परिवार को और जो सिस्टम है परिवार का उसको चलाने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो कितने फ्री हो जाते हैं। मुझे याद है जब हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और वही बच्चे जब घर में रहते हैं तो कितने अच्छे से सीधे साधे बने रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही फैमिली का एक बताया गया कि ठीक है देखो फैमिली है तो कितने अच्छे से वो बांध के रखती है, उसको कल्चर बना के रखती है। और लोगों को क्या लगता है कि जो वैदिक कल्चर है उसमें ना विमेन को सप्रेस किया जाता है, उनको थोड़ा फ्रीडम नहीं दिया गया है या ऐसा। बट हमारे वैदिक कल्चर में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस वीमेन को दिया है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा उनको ही दिया गया है। एक माता का जो रोल है, एक, एक पत्नी का जो रोल है जिसको कंट्रोल करना है, पूरा हस्बैंड भी बच्चे भी सब कुछ लेके चलना है। तो अगर वो जैसे एजुकेशन के लिए भी बोलते हैं ना, अगर अगर एक लेडी घर में पढ़ी लिखी है तो बाकी आगे की सारी जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि, तो वो वहां पे काफी ध्यान दिया गया है हमारे वैदिक कल्चर में भी। और जो तीन जो मेन डिपार्टमेंट है, जो एक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो अपना जीडीपी का एक एलोकेशन करती है कि देखो खर्चे हम इसमें करेंगे, तो एक होता है फाइनेंस, एक होता है डिफेंस, और एक होता है एजुकेशन, राइट। ये तीनों किसके पास दिए गए हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट में? फाइनेंस है हमारे लक्ष्मी देवी के पास, एजुकेशन है सरस्वती देवी, सरस्वती के पास, और तीसरा दुर्गा, माँ दुर्गा के पास, दुर्गा माता के पास, वो डिफेंस। तो अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ कम ऐसा दिया गया है या फिर कुछ कम दर्जा दिया गया है, पर लोगों की धारणा ऐसी है कि नहीं वैदिक कल्चर में वो एक्चुअली बाहर का व्यू ऐसा है कि सप्रेस किया जाता है, उनको बांध के रखा जाता है, बट ऐसा एटलीस्ट हमारे कल्चर में तो नहीं है। और यहाँ पे जब कल्चर की बात की गई, जैसे आप सब लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते तो आप भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे क्या क्या कल्चर होता है अभी, और क्या क्या कल्चर आप देख रहे हो कि कम होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखते थे ये बहुत अच्छा होता था पहले, बट आजकल ये थोड़ा कम होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये ज्वाइंट फैमिली का कल्चर ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट। जो वो एक सबसे बड़ा इश्यू है मेरे ख्याल से। जॉइंट फैमिली कल्चर क्यों खत्म हो रहा है? यस सुमन मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो जॉइंट फैमिली का कल्चर क्यों खत्म हो रहा है, हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ में रहते थे, पर अभी क्या है, हमको ग्रो करना है। ग्रो करना क्या क्या मतलब है कि अगर सब जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो घर में एक टीवी रहेगा, राइट, वो सोफा वगैरह सब इतना रहेगा, तो कंपनियां ग्रो कैसे करेंगी? फिर वो फ्लैट सिस्टम आए, जितने फ्लैट बनेंगे उतने हमको टीवी चाहिए, उतने सोफा चाहिए, उतने बेड चाहिए, उतने हर एक चीज चाहिए, फ्रिज चाहिए, राइट। तो वो जितना ज्यादा फैमिलीज डिवाइड होंगी उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा है। राइट। पहले की इकोनॉमी वो इस पे डिपेंडेंट नहीं रहती थी, पहले अपना खेती करते थे, सब लोग साथ में रहते थे, सब अच्छे से रहते थे, और एवरीबडी मतलब सब लोग प्रोटेक्टेड रहते थे जॉइंट फैमिली में। पर जैसे अविनाश प्रभु बोल रहे हैं कि वो एक कल्चर काफी खत्म होता जा रहा है, उसको बहुत इंटेलिजेंटली तोड़ा जा रहा है। सिटी में जाओगे तो जॉब मिलेगी, वहां फिर रहना पड़ेगा, फिर वहां पे ऐसा चाहिए। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा।
आप लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हो, मतलब मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, जो भी कंफर्टेबल है वो। हाँ, थैंक यू। बच्चे आजकल बच्चे भी बड़ों का रेस्पेक्ट कम करते, बिकॉज ऑफ उन्हें देखने को कम मिलता है कि पहले बड़ी फैमिली में जॉइंट में रहते तो बच्चे जैसे किसी के चरण स्पर्श कोई बड़ा आया उसको नमस्ते, वो साला वो रेस्पेक्ट भी कम हो रहा है बच्चों के अंदर ना आजकल। राइट। एक ना स्पिरिचुअल जो कल्चर है वो रिस्पेक्ट से ही शुरू होता है। उसमें व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वो रिस्पेक्ट करना और ज़्यादा सीखता है, वो उस रास्ते में आगे चलता है। बट जो एक मटेरियल कल्चर है वो आपको, वहाँ पे आप बॉस बनना चाहते हो, वहाँ पे आप टॉप पे जाना चाहते हो कि आपने ये पा लिया तो आप टॉप पे हो गए और सब आप लोग को सब लोग सैल्यूट करेंगे। तो वो है डेफिनेटली कम हो गया है। गुरुकुल नहीं है, बड़ों को प्रणाम कैसे करना है, उनको रेस्पेक्ट कैसे करना है, वो काफ़ी कम हो गया है। एक तो बच्चे ना, पहले बच्चों के नाम होते थे भगवान के नाम से रिलेटेड, जितने भी हमारे जो आपको मिलेंगे ना दादाजी और ये वो, उनसे रिलेटेड जो भी नाम आप देखोगे तो वो नाम सारे कुछ ना कुछ भगवान से रिलेटेड मिलेंगे आपको। पर आजकल थोड़ा सा कल्चर चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे एक और जनरेशन के बाद और थोड़ा कम, एक और जैसे भगवत गीता है, आजकल कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं कि क्या ठीक है सब पता है यही है क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, वो पता नहीं किसने लिखा है सार, वो भगवत गीता का सार नहीं है, भगवत गीता का सार कुछ और है। तो हाँ, ये चीजें और कुछ। मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन में है, देन और घर के जो कल्चर्स हैं जो घर में प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन इन ईटिंग हैबिट्स, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी है अब हर चीजों। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मॉडर्नाइजेशन ये गलत क्यों है या फिर सही क्यों है? क्योंकि अभी मतलब रेडी टू ईट मटेरियल सब खाते हैं, विच इज नॉट हेल्दी सबके हेल्थ के लिए, सबके पास टाइम की कमी है। देन और पहले सब घर पे सब कुछ होता था, सब घर पे बनाया जाता था, अब सब मार्केट से सामान आता है। राइट। सो मैं सबको बता दूं, मोनिका जो है हमारी कंपनी में एचआर हैं, तो मैं उनका आंसर सब राइट बोलने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जसवीर। ठीक है, नहीं नहीं, दैट इज राइट बिकॉज ना अभी वो रेडी टू ईट फूड, वो तो 2 मिनट में सब कुछ चाहिए, अभी काम भी सब फटाफट होना चाहिए। जो एक ना हम लोग भगवत गीता के बेसिस पे एक थोड़ा सा ये एनालाइज कर रहे थे कि बिजनेस जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें सक्सेसफुल क्या हो रहे हैं। तो जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, तो ये सटल हो रहा है। अर्थ को हम पकड़ सकते हैं, फिर वाटर है उसको देख सकते हैं, फिर फायर उसको टच भी नहीं करेंगे, फिर एयर वो दिखती भी नहीं है समझ सकते हो, फिर ईथर जो स्पेस है आकाश है उसको समझ सकते हो कि भाई है ना। और उसके बाद माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, तो वो एक लेवल और आगे बढ़ता जा रहा है। तो जितना आदमी सटल लेवल पे जाता जा रहा है, जैसे फेसबुक वगैरह इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, अरे क्या दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं, आपकी ईगो को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो मैं घूमने गया था, सब लोग देखो, सब लोग लाइक करो राइट। अभी जो 2 मिनट वाली चीजें हैं ना, वो फटाफट चाहिए, फटाफट करना है, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। और जो टेस्ट, इसलिए बोलते हैं ना घर में जो हाथ, माँ के हाथ का बना खाना है वो टेस्टी है। अरे माँ मेहनत करती है, वो घंटा 2 घंटा लगाती है वो प्यार भी है जो माँ का, वो भी उसमें है, राइट। तो वो कल्चर खत्म होता जा रहा है, और अभी 2 मिनट के चक्कर में फिर हमारे हॉस्पिटल में 100 मिनट जाते हैं, राइट। अब देखोगे, अब बाहर जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा दुकानें, एक रेस्टोरेंट और एक मेडिकल शॉप जहाँ पे दवाइयाँ मिल रही है, खाओ और दवाई लो। अभी खा लिया डाइजेशन की लो, फिर नींद नहीं आ रही तो इसकी लो, फिर ऐसे लो। तो दैट इज द कल्चर। बट हाँ, अगर हम हेल्दी खाएंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे रहने वाले हैं, हमारी हेल्थ वगैरह सब। तो ये एक्चुअली कल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मतलब कल्चर से रिलेटेड है। पर जो डायरेक्ट बहुत सारे जो कल्चर हमारे लाइफ में है, जो हम देखते हैं, जैसे दिवाली पे भी लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा पटाखे मत चलाओ, ठीक है, पटाखे फिर भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। होली पे बोलते हैं पानी बहुत ज्यादा यूज मत करो, तो धीरे धीरे फिर
बिना पानी के कैसे होली खेलोगे आप? और बिना थोड़े बहुत तो पटाखे चलाने ही चाहिए। जैसे मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप पूरी रात चलाते रहो, पर थोड़े बहुत कुछ ऐसे शगुन वाले और कुछ ऐसे करने ही चाहिए। तो वो कल्चर फिर गायब हो जाएगा। हम तो बहुत पटाखे चलाते थे, हमारे बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं। फिर उनके बच्चे तो दिवाली क्या है वो ही भूल जाएंगे, कुछ तो लाइट जलानी है। राइट। तो वो सारी बातें यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण, ये आप मुझे मारने के लिए कह रहे हो, युद्ध में हम आ गए हैं, इमिडिएट ये लोग मर जाएंगे, विच इज ओके, पर जो बाद में जो रिएक्शन आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक है। बाद में ये सब लोग जो अधर्म है वो बढ़ने वाला है। आप देखोगे जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे क्राइम लेवल ज्यादा है, वहां पे बहुत कम लोग रहना पसंद करेंगे, राइट। हम में से काफी लोग चाहेंगे कि चलो भाई दुबई में जाके शिफ्ट हो जाऊं, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाऊं, है ना, वहाँ थोड़ा सेफ लगता है। लोग ऐसा बोलते हैं इंडिया बहुत सेफ है, पर कोई भी पाकिस्तान में जाने की बात नहीं करेगा, राइट। मैं पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो जाऊं, क्यों? थोड़ा है एक परसेप्शन। तो जहां पे भी ये इरिलीजन बढ़ेगा वहां पे वो सब कनेक्टेड किससे है कि जो सीनियर लोग मर जाएंगे तो फिर विमेन होंगी वो डिग्रेड हो जाएंगे। और उसका अपोजिट क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे हैं परपट में कि हाँ, जो विमेन है वो कल्चर में एंगेज रहती हैं, वो अपने आप को इन सब चीजों में रहती हैं, और वो सतीव्रतता रहती है, मतलब जो अपने चेस्टिटी है उसको मेंटेन करती हैं। तो उनसे पावरफुल कोई नहीं रहता। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, हम सब में नहीं जाएंगे। गांधारी है, हमने जब ये वाला देखा था ना एपिसोड, दुर्योधन का जो बॉडी पूरा स्टील कर दिया था, तो गांधारी की उनको जब पता चला उनकी शादी जिससे हो रही है वो अंधे हैं, तो देखो आप चेस्टिटी की, ठीक है वो नहीं देख सकते तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रहूंगी, तो उन्होंने भी ऐसे किया। और वो करने से उनके अंदर इतनी पावर थी, उन्होंने दुर्योधन को बोला कि बेटा आप वैसे आना जैसे आप पैदा हुए थे। तो वो वैसे जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा, भाई ऐसे जाओगे तो भीम कैसे मार पाएगा। उन्होंने जाके बीच में बोला देखो आप थोड़ी लज्जा करो, थोड़ा नीचे बांध दो। तो फिर उन्होंने जब आंखें खोल के देखी तो उनकी पूरी बॉडी स्टील की बन गई थी। तो वो क्यों हो पाया? बिकॉज वो चेस्टिटी, वो एक जो स्ट्रेंथ थी ना उनकी, उनकी वजह से। ठीक है। और जो अनवांटेड पॉपुलेशन की भी बात कही है ना, उसके बारे में अभी वांटेड पॉपुलेशन क्या है और अनवांटेड पॉपुलेशन क्या है। अनवांटेड हमने डिस्कस किया कि नहीं चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा, कल्चर चेंज हो रहा है, बहुत अबॉर्शन कर रहे हैं उसके चक्कर में। वेस्ट में तो और ही ज़्यादा, यूएस में एक्चुअली ना एक बार बहुत ही ज़्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ गया था, मतलब इट वाज 70%, पर आजकल बहुत कम हो गया है। उसका रीज़न पता है क्या है? अभी शादियां कम हो गई हैं वहाँ पे। लोग ऐसे ही रहते हैं बिना शादी के। पहले शादी होती थी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता था, तब डाइवोर्स हो जाता था, बट अभी शादी नहीं हो रही है तो डाइवोर्स वाला कुछ कंसेप्ट आता ही नहीं है। तो हाँ, तो वो उसका ना अपोजिट क्या है कि एक अच्छी पॉपुलेशन आनी चाहिए। अच्छी पॉपुलेशन का मतलब नहीं है ये नहीं कि भाई वो एजुकेटेड हैं, वो कोट पैंट पहनते हैं, वो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं। वो मटेरियल लेवल पे हम बोल सकते हैं यस दैट इज गुड, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो स्पिरिचुअल कल्चर है वो हमें देना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल कल्चर शुरू होता है, जैसे बहुत सारे ना संस्कार रहते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो क्या है? गर्भधन संस्कार। तो पहले जो एक कपल हस्बैंड वाइफ प्लान करते थे कि हमको अभी बच्चा चाहिए, तो पूरा सेरेमनी होता था, वो दान करते थे, वो सारे घर वालों को पता रहता था, एक डेट रहती थी जिसमें वो पंडित आएगा, पूजा होगी, सब कुछ होगा। तो ऐसा नहीं था कि वो अनप्लान्ड या बिना बताए ऐसे हो जाते थे बच्चे। सो वो एक जो चीजें हैं, जो गर्भधन संस्कार हैं, और उसमें क्या रहता है, जब हस्बैंड वाइफ यूनाइट करते हैं तो उस टाइम पे जो कॉन्शियसनेस रहती है वो वैसी सोल को अट्रैक्ट करती है, वैसी आत्मा को अट्रैक्ट करती है, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा। एक एक हमारे
मंदिर में एक माता जी आती हैं कैंप में, तो वो बता रही थी अभी उनका क्या हुआ था कि हड़पसर वाला एक एरिया है पुणे में, वहां पे वो पहले गांव था और सडनली वहां पे कंपनीज आई और बहुत कुछ ऐसा हुआ और उनकी जमीनें करोड़ों की उन्होंने जमीनें बेच दी। अभी करोड़ों की जमीनें बेच दी तो उनका उनका पहले कोई बच्चा नहीं था, फिर एक बाद में बच्चा हुआ था और अभी इतना पैसा था, इतना पैसा और कुछ करने के लिए नहीं था। उनका बच्चा, उनका लड़का जो 17 18 20 कुछ ईयर्स का रहेगा, वो इतना ज्यादा बिगड़ गया, इतना ज्यादा बिगड़ गया। वो माता जी बता रहे थे कि देखो पहले तो हम दुआ मांगते थे हमें बच्चा हो जाए, पर इसको देख के ऐसा लगता है कि इसकी हरकतें देख के लगता है कि ये चला जाए तो मैं लड्डू बांटूं। वो इतना ज्यादा सोचो, कोई माँ अगर इतने बोल रही है तो बच्चा सच में कितना ज्यादा नालायक रहेगा। तो जो अनवांटेड जो ऐसी पॉपुलेशन है, खैर उसके लिए और भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं डेफिनेटली, कि जो उनका एसोसिएशन है वो कैसा है, क्या स्पिरिचुअल कल्चर घर में दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। अगर माँ एक बहुत अच्छा कल्चर देती है तो पूरा घर एक बहुत अच्छे कल्चर में चला जाता है। अगर माँ ही खुद किसी कल्चर में नहीं है, कुछ ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है, तो देन वो डेफिनेटली बाकी चीज़ों में हेल्प करेंगे, बट नॉट स्पिरिचुअल लेवल पे वो हेल्प कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। एक कि हाँ भाई सच में वो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक जीवन को एक रेस्पॉन्सिबली जिएंगे, वो यहाँ पे अर्जुन मना कर रहे हैं। ठीक है, अरे हम 6:13 हो गया। तो 40th श्लोक हमने पढ़ लिया, 41 श्लोक पढ़ते हैं। या शंकरो नरकायेव शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हयेषां पतन्ति पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया लुप्त लुप्तपिण्डोदक तदक्रिया। क्रिया। कोई पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेरित करना है, और जो लोग भक्ति का जीवन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से वर्षि बाप तन्निणाम पितृणाम ना किंकरो नायमि च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृतम कर्तम। जो पुरुष अन्य समय कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गमन त्यागों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे अर्जुन क्या एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो अनवांटेड पॉपुलेशन जो हो रही है ना, अवांछित,
उससे जो नरक मिलेगा किसको, हेलिश लाइफ, और फैमिली वालों को भी मिलेगा, और जो फैमिली के जो ट्रेडिशन को बर्बाद कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे। और उससे क्या होगा, जो पूर्वज हैं, हाँ जो पूर्वज हैं उनको जो हम पिंड दान करते हैं वो क्रिया भी बंद हो जाएगी। जैसे जब श्राद्ध रहता है तो हम पानी तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो है ना कल्चर के सब डिस्ट्रॉय होने से ये सब भी बंद हो जाएगा। खैर आजकल काफी ऑलरेडी बंद हो चुका है। यहाँ पे ना प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं कि देखो हमारे पास ना बहुत सारे ऋण रहते हैं जो हमें चुकाने चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग अगर हम इस दुनिया में आते हैं तो ऋण है हमारे पास। वो ऋण किस किस का है? देवताओं के प्रति हमारा कुछ ऋण रहता है कि देवता हमें कुछ प्रदान करते हैं, वो सब कुछ मैनेजमेंट यहाँ का देख रहे हैं। मुनियों के लिए, सामान्य जीवों के लिए, सामान्य जीवों में सब आ जाते हैं, और स्वजनों के लिए जो अपने रिलेटिव हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ ऋण रहता है। मनुष्यों या पितरों के प्रति अपना कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे कुछ एक ड्यूटी है, कुछ एक कर्तव्य है जो हमको करने चाहिए। तो बाद में प्रभुपाद ये भी बता देते हैं कि ठीक है, अगर आप भगवान, जो ये श्लोका जो कोट किया है इसमें ये श्लोका बताता है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप ये सब ऋण से मुक्त हो जाते हो। पर क्योंकि ये ऋण हमें चुकाने चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, तो ये क्यों जरूरी है पितरों को? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पितृ होते हैं जिनके कुछ कर्मों के हिसाब से उनको शरीर नहीं मिलता। अभी शरीर नहीं है तो भूत वाले शरीर में घूम रहे हैं। तो जब हम भगवान का चढ़ाया हुआ भोग अर्पण करते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलती है। अगर कोई नरक में है तो उनको भी रिलीफ मिलती है। बहुत अच्छा। अब जैसे कोई यूएस में है, अभी हम यहाँ से उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमने यहाँ से उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए तो वहां पे उसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास रुपीस हैं और वहां पे उसको डॉलर चाहिए। रुपीस भेजे तो रुपीस किसी काम के नहीं, पर यहाँ के रुपीस वहां उसके अकाउंट में डॉलर के रूप में कन्वर्ट होके उसको मिलते हैं, राइट। तो वैसे पितरों का भी ऐसा है, जो हम पितरों के लिए कुछ करते हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सबसे अच्छा है। पितरों के लिए हम भक्ति कर रहे हैं तो उनको बहुत लाभ पहुंचता है। वो बहुत जो अलग अलग नरक में अगर कोई है तो उनको वहां से निकल जाते हैं, अगर नरक में नहीं है अच्छी जगह है तो और उनको लाभ मिलता है। अगले जन्म में वो भी भक्ति करते हैं, भक्ति करने का उनको अवसर प्रदान होता है। नहीं तो अब इस दुनिया में देखो कितने लोग हैं और कितने भक्ति कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों को ये चांस मिल पा रहा है कि वो भक्ति करें। और जो इस परंपरा को समाप्त करते हैं ना वो भी नरक में जाते हैं। तो परंपरा को समाप्त करने वाले अर्जुन बोल रहे हैं देखो हम लोग ये कर रहे हैं भगवान ये हम सब इनको मारने वाले हैं, तो हम उस श्रेणी में आ जाएंगे, उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि हम लोग नरक में जाएंगे इनको मारने से। ठीक है, श्लोका नंबर 42 हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, ये तो ऐसे कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। दोषेर एते कुल घनानाम, हाँ, दोषेर एते कुल घनानाम वर्ण शंकर करा करे करा के उत्साध्यांते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। कुल धर्माश्च शाश्वता। अभी क्या हो गया, मेरे बच्चे यहाँ पे आ गए जो कुछ कुछ आवाज आवाज आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आ रही है, अभी आ रही है? आ रही थी, पहले भी आ रही थी। ओके ओके, ठीक है। तो श्लोका नंबर 42 अभी कोई पढ़ेगा? आप लोग के पास है बुक? हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ सकते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं
और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी। सो यहाँ पे भी उसी थीम को ना आगे लेके गए हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे हाँ, जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और ऐसी अनवांटेड अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। मतलब वो लोग बेसिकली ना किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं रहते। अगर आप लोग चाहो कि हाँ देखो वो भक्ति में आ जाए या फिर कुछ ऐसा, कुछ लोग मतलब आप कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको आप कितना भी आप रिक्वेस्ट करोगे, दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। उनको इंटरेस्ट नहीं आता कि भक्ति करनी है, ये करना है। तो वो क्या है, समहाउ और अदर वो ऐसे ना, ये जो सामुदायिक योजनाएं हैं, जो परिवार कल्याण कार्य की जो बातें हैं, जैसे एक फैमिली, एक पिता का एक ड्यूटी है कि उनके बच्चों के उद्धार के लिए वो काम करें। एक गुरु की ड्यूटी है कि अपने शिष्य के उद्धार के लिए काम करें। तो ऐसे करके 6 अलग अलग शास्त्रों में बताए गए कि उनकी ये ड्यूटी है, बट वो ड्यूटी उनको पता नहीं है और वो ड्यूटी के बारे में उनको पहले तो खुद ही नहीं पता, और बच्चों को फिर उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको आप कैसे आप उनका उद्धार करोगे। प्रभुपाद कहते हैं जो सबसे अच्छा उद्धार है वो भगवान की भक्ति करना है। और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, वह निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन में, कोई सवाल? ये टॉपिक थोड़ा आगे चेंज हो रहा है। ओके, तो हम श्लोका नंबर 43 पढ़ेंगे और हो सकेगा तो आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा भवति अनुशुश्रुमा। हरे कृष्ण। चलेगा? मीनू माता जी, या फिर जिसने नहीं पढ़ा है वो? राजेंद्र चौहान प्रभु जी। ठीक है, आप अविनाश प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ सकते हैं। यस। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ हरे पढ़ूं क्या? कृष्ण, आवाज आ रही है आपकी। हाँ पढ़ सकते हैं आप। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए
प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे भगवान को क्या बोल रहे हैं? जनार्दन, आप कौन हो? प्रजापालक कृष्ण, आप ये प्रजा है आपकी, ये सब लोग, और आप इनके पालक हो। आपको वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं भगवान, आपको ना इनकी रक्षा करनी चाहिए, आपको इनको बचाना चाहिए, सबको बचाना चाहिए। आप प्रजा के पालक हो और आप मुझे आप ना बोल रहे हो कि हाँ हम देखो युद्ध करने आए हैं, हमको लड़ना चाहिए। अभी तक भगवान ने बोला नहीं है उनको, मतलब वो उनको पता है कि उनको युद्ध करना चाहिए, और मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए उसके रीजंस देते देते अभी अर्जुन कहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने देखो परंपरा से सुना है, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। मतलब जो भी कोई नॉलेज हमें गेन करनी चाहिए वो गुरु परंपरा में सीखनी चाहिए। गुरु परंपरा मतलब गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, और वैसे वो नॉलेज हम तक पहुंचेगी तो वो परफेक्ट नॉलेज है। अगर बीच में मैं अपना कुछ एक एडिशन ऐड कर देता हूँ कि नहीं देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो एक गलत हो जाएगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं देखो मैंने गुरु परंपरा से सीखा है। गुरु परंपरा मतलब मेरे पास परफेक्ट नॉलेज है, मेरी जो नॉलेज है उसमें कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, और मैंने फिर क्या सुना है? वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना है जो कुल का नाश करता है वो नरक में जाता है। अभी देखो यहाँ पे वो प्रभुपाद ये इसमें तात्पर्य में भी बताते हैं कि अर्जुन कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अपनी ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी गलती है, फिर भी वो किसी पॉइंट को लेके वो बोलते हैं देखो वहां पे ऐसा हुआ तो मेरे को भी ऐसे कराओ। पर हर एक सिचुएशन अलग है, हर एक कंडीशन अलग है। अभी भगवान जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा देखना अर्जुन को कैसे एकदम शेक करते हैं, अर्जुन को वापस कैसे हिला के उनको बोलते देखो अर्जुन क्या बातें कर रहे हो आप, ये बातें आपको शोभा नहीं देती हैं, आप युद्ध करने आए हो, लड़ने आए हो, राइट। तो एक तो गुरु परंपरा में यहाँ पे काफी फोकस दिया गया है कि आपको गुरु परंपरा से, हमको कोई भी नॉलेज चाहिए जो भी स्पिरिचुअल है वो गुरु परंपरा से सीखनी पड़ेगी। जो मटेरियल बाकी जो नॉलेज है उसमें भी जो एक्सपर्ट है उस नॉलेज में उससे हमें डायरेक्ट पूछना चाहिए, उससे हमें डायरेक्ट जाके सीखना चाहिए। अभी विदाउट अगर हम उसके सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर वो परफेक्ट नहीं होगी। आप सीख तो जाओगे, कुछ नॉलेज तो मिल जाएगी, पर परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी। परफेक्ट नॉलेज वहां से मिलेगी जो एक परफेक्ट अथॉरिटी है, उसका सिखाने वाला है वहां से। और प्रभुपाद बोलते हैं हर एक व्यक्ति को वर्णाश्रम के अनुसार पश्चाताप करना चाहिए अपनी सिंफुल एक्टिविटीज का, जो भी पाप किए हैं उसके लिए। अगर वो पश्चाताप नहीं करता है तो उसे फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? नरकों में जाना पड़ेगा, नरकवास मिलेगा। तो पश्चाताप, ठीक है, इसके बारे में हम ठीक है डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पश्चाताप क्या है कि जैसे ना एक भागवतम में भी आता है, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है पश्चाताप क्या है, आप इसके बारे में बताओ। पर कुछ लोग हैं, जैसे हाथी का उधर एग्जांपल देते हैं कि हाथी क्या करता है, नहाने तो जाता है और नहाने जाएगा, अंदर पानी में अपनी सूंड से खूब पानी लेगा, अपने ऊपर फेंकेगा, खूब अच्छा साफ होके आएगा। लेकिन जैसे बाहर आएगा ना, बाहर आके क्या करता है, वो वहां से बाहर से मिट्टी उठाएगा, मिट्टी भी फेंक लेगा। तो वो नहाना नहीं बोलेंगे, उसको क्लीन नहीं बोलेंगे। तो जैसे कुछ लोग जाते हैं गंगा में, नहा लिया, पाप मिट गए, अच्छा पाप मिट गए, बाहर आए, फिर अभी क्या कर रहे हो आप? तो बाकी वो, पर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नहीं मिटती। तो पर यहाँ पे जो बोला है पश्चाताप करना है, मतलब वो प्रवृत्ति से भी निकल के अपना जो पश्चाताप है वो पूरा करना है। तो कलयुग में सबसे स्पेशल जो एक विधि बताई गई है, सबसे आसान जो बताया गया है, वो बताया गया है हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक प्रोसेस है। 3 बार क्यों बोला है? जैसे पहले युग के जो 3 प्रोसेस थे, 3 बार इसलिए भी बोला है कि एम्फेसाइज किया है भाई, और बाद में बोला है नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो 3 बार क्यों बोला गया है? जैसे यही एक प्रोसेस है। जैसे सतयुग में
हम लोग यज्ञ तपस्या करने जाते थे, लोग हजारों लाखों साल तपस्या करते थे और फिर वो उनको एक लाभ प्राप्त होता था। और फिर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हवन कुंड होते थे, जो बहुत वैरायटी, अश्वमेध यज्ञ और बहुत वैरायटी ऑफ यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। वो भी कलयुग में संभव नहीं है, वैसे लोग मिलने वाले नहीं है। और फिर द्वापर युग में क्या आया? द्वापर युग में आया डीटी वर्शिप, भगवान के मंदिरों की स्थापना हुई, बड़े बड़े विग्रह बनाए, हर एक मंदिर के इतने सारे जो अच्छे से जो होते थे, 8 बार भोग लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो भी कलयुग में कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कलयुग में देसी घी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। असली वाला। तो फिर क्या बचा? भगवान ने बोला देखो तुम्हारी तो लाइफ भी ज्यादा नहीं है, अभी तुम क्या करोगे? तुम 2020 खेलने वाले लोग हो, तो तुम ऐसा करो, तुम हरि का नाम लो, भगवान के नाम का जो जाप है वो करो, कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये जो हम पश्चाताप करेंगे तो उससे हमारी जो अंदर की जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो एक तो टेंडेंसी है हम पाप करने की, जो नहा लिए और वापस आके फिर पाप करने लगे, फिर पाप बढ़ गया, फिर नहाने जाओ, फिर वो टेंडेंसी ही चली जाएगी। आपका जो मन है वो अंदर से, चित्त से वो क्लीन करता है भगवान का नाम। जब वो क्लीन करता है तो हमें बहुत सारी चीजें अपने जीवन में रियलाइज होने लगती हैं, हमें खुद समझ में आने लगती हैं। तो जैसे हम लास्ट टाइम भी बता रहे थे कि माला के ऊपर हम बताएंगे, पर हम बता नहीं पाए। तो आप में से काफी लोग माला ऑलरेडी कर रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बता दूं कि जो क्लासेस वगैरह हैं वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है हमारे पूरे प्रोसेस का, बट एक प्रैक्टिकल जो चीजें हमें करनी चाहिए, जो हमारे इस्कॉन में और सब जगह काफी रिकमेंडेड है, वो भगवान के नाम पे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक माला रहती है, तो उसमें 108 मोती रहते हैं, और उसमें जो एक शुरू करने वाला रहता है वो एक बीच में ऐसा रहता है, और ये वाली फिंगर हम भगवान के किसी भी काम में यूज नहीं करते हैं। जैसे खाना भी लोग खाते थे तो इसको हटा के ही लोग ऐसे खाते थे, और यज्ञ करते हैं तो उसको छोड़ के ऐसे करते हैं। तो हम भी जब पूजा माला करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पे रखकर हर एक मोती के ऊपर एक बार महामंत्र बोलते हैं। पर महामंत्र माला शुरू करने के पहले एक जो पंच तत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, वो मंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक बार बोलेंगे, और हर एक मोती पे हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में जब हम 108 वाले मोती पे आएंगे तो यहाँ पे जो कृष्णा बीड है वो, और जो कृष्णा मोती बोल सकते हैं या गुरु मोती बोल सकते हैं, वो रहता है। तो कभी उसको दूसरी माला करनी है तो उसको क्रॉस नहीं करते हैं, तो यहाँ से यू टर्न हम लोग ले लेते हैं वापस, और फिर वहां से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो स्पीड से मैं अभी बोल रहा हूँ, स्पीड से 108 बार ये मंत्र बोलने में हमें 8 मिनट तक लग जाते हैं, 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, 7.5 8 9। तो आप लोग कुछ लोग कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया था, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है मेडिटेशन का, मंत्रा के ऊपर ध्यान लगाने का। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना जरूरी है। 50% बोलना, 50% सुनना, तो वो एक कंप्लीट उसको बनाता है। ठीक है, मैंने जो बोला वो मैंने सुना, मैंने जो बोला वो मैंने सुना। कितना भी टाइम लगे, कितना भी कुछ हो, आपको एक माला में 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट लगाओ, पर एक माला आप जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। एंड इसके बाद जो ना हमको एक रियलाइजेशन होता है हमारे लाइफ में, जो एक चीजें अपने आप जो समझ में आने लगती हैं, वो आप ही समझ पाएंगे।
तो ये एक प्रोसेस है जो प्रैक्टिकल हमको अपने लाइफ में करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं या माला नहीं है या कुछ ऐसा है तो वो आप बताएं, मैं आपको कुरियर कर दूंगा एक एक माला और या कुछ। सऊदी में थोड़ा मुश्किल है नहीं करा देंगे अविनाश प्रभु को भी। ठीक है, तो ये एक प्रायश्चित की विधि है कलयुग के लिए। बहुत सारे जो शास्त्र हैं वो यही बताते हैं, भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा है पारा। तो आप तुलसीदास देख लो, कोई भी देख लो। और अलग अलग जब हम कल्चर्स की भी बात कर रहे थे कि इतने सारे अगर भगवान एक हैं तो अलग अलग कल्चर्स क्यों हैं, तो उसमें जब हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे तो आप देखेंगे अलग अलग जो कल्चर्स वाले लोग हैं वो भी, जैसे क्रिश्चियंस हैं। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। ये आप कुछ कह रहे थे अविनाश जी? हाँ नहीं, मेरे पास माला है लेकिन रुद्राक्ष की माला है। ओके, तुलसी चलेगी। नहीं वो इम्पोर्टेंट क्या है काउंटिंग के लिए। ओके। तुलसी की माला के साथ थोड़े से रूल्स आते हैं, तो इनिशियल हम तुलसी की माला रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसके साथ जैसे माला है ना, माला का कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है मतलब आप वो काउंटर है बस, कह सकते हैं। मेन काउंटर है। पर तुलसी माला जो रहती है ना, वो उसके साथ थोड़े रूल्स एसोसिएट हो जाते हैं कि आपको नहाना चाहिए, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट, तो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारी अच्छी होती है। बट इनिशियल लेवल पे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग जो भी माला है उस पर आप थोड़ा ये करो, फोकस करो, ध्यान लगाओ। और इसके ना मटेरियल बेनिफिट्स भी बहुत हैं कि आपके लाइफ में आपको कैसे आप सेंसिटिव बन जाते हो, आपको दूसरे से कैसे बात करनी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, वो चीजें बहुत क्लियर अपने आप होने लगती हैं जो अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम लोग 44 श्लोक 43 श्लोक तक डिस्कस कर लिए हैं और टाइम हो गया है। तो 44, 45, 46 में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप चाहते हैं तो हम अभी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करके सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर रुकते हैं। और कल एकादशी है और बहुत अच्छा दिन है, मतलब एकादशी वैसे आज थी पर उसका फास्टिंग कल है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मोनिका जी ने क्वेश्चन एक पूछा था कि एकादशी का फास्ट, एकादशी आज है, फास्टिंग कल है। तो कभी कभी क्या होता है, एकादशी हम लोग जो भी कोई तिथि है वो उस दिन मानते हैं जिस दिन वो सूर्य उदय के समय पे जो तिथि रहती है वो तिथि उस दिन मानी जाती है। पर इस बार क्या हुआ कि सूर्य उदय के बाद एकादशी शुरू हुई, तो एकादशी एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं थी उस दिन, और दूसरे दिन के सूर्य उदय के पहले वो खत्म हो गई। सो दसवीं के बाद सीधा द्वादशी आती है। तो द्वादशी में जब कभी ऐसा होता है तो हम उस दिन फास्ट नहीं करते हैं जिस दिन वो ऐसे एप्लीकेबल सी रहती है, वो होती नहीं है। पर हम द्वादशी जो जो उसके बाद वाली जो द्वादशी आती है उसको महाद्वादशी कहते हैं। मैं ग्रुप में ना इसका डिटेल शेयर कर दूंगा। तो इसलिए हम उसका फास्टिंग महाद्वादशी को करते हैं। तो एकादशी तिथि आई नहीं एक्चुअली एज पर ये, पर वो फॉल कर रही थी आज के दिन पंचांग के अनुसार। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है हमारे आज के सेशन में जो डिस्कस किया? नहीं तो फिर हम लोग नरसिम्हा आरती भी गा सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? ये भगवान ना वर्णाश्रम धर्म एक स्टेब्लिश किया था, तो वो हर जगह एक्चुअली एप्लीकेबल है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशा। गुण और कर्मों के हिसाब से भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम, आश्रम जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम है। और वर्ण क्या हो गए, जैसे शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया और ब्राह्मण हो गया। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं।
तो भगवान बोल रहे हैं वर्ण आश्रम के अनुसार ये ऐसा होता है। इसका ना 4th चैप्टर में काफी डिटेल में आएगा। तो ये भगवान ने बहुत लॉजिकली उसको बनाया है, जिससे क्या है हर लेवल का आदमी अपने आश्रम में रह के, बहुत अपने आश्रम या अपने वर्ण में रह के बहुत अच्छे से भक्ति करके वापस जा सकता है। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पे हर एक लेवल के लोग रहते हैं। मैनेजमेंट वाले हैं, उनको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। जो एकदम सेल्स वाले हैं, बहुत ऐसा काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो उसको हम क्षत्रिय बोल सकते हैं, राइट। जो फाइनेंस वाले हैं उनको वैश्य बोल सकते हैं। बाकी जो लेबर लगी है, सारा काम प्रोडक्ट बना रही है, उसको हम शूद्र बोल सकते हैं। तो ऐसे करके इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि भाई हाँ देखो ये 4 लेवल वैसे भी डिवाइडेड है और इसका बहुत लॉजिकल है, और उसके भी बहुत सारे डिटेल हैं कि ब्राह्मण का बेटा क्या ब्राह्मण बनेगा, ऐसा होगा वो होगा। तो हमने वो डिस्कस किया था, अगर चाहिए तो फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। बट 4th चैप्टर में ये काफ़ी डिटेल में आता है वर्णाश्रम के बारे में। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो नरसिम्हा आरती हम लोग कर सकते हैं। कोई गाना चाहेगा? अदरवाइज मैं गाऊं प्रभु जी? हाँ माता जी आप गा सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याक अच्छा मेरी वॉइस रिपीट हो। हिरण्याकाशिपूर्वक्षया, हिरण्यकाशे पूर्वक्षया, शीलटकानखालये, शीलटङ्का नखलाये, हितो हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, पाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदिम शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल न अद्भुत श्रृंगार, तब कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगं, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्, नरहरिपूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय प्रहलाद 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 महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।